मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम है। हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री और शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में भी मेरा प्रणाम है। आज का यह दिन जो आज घटित हो रहा है 22 मई 2025 और 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में आज ही की तिथि में शिव और शक्ति का ये मिलन, जिसका साक्षी बना वो स्थान, वो जगह और साहब की ये जीवन की यात्रा जो एकाकी चल रही थी, धीरे 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 आगे बढ़ती गई, जिसमें अब पल प्रतिपल संगम था, साथ था शक्ति स्वरूपा राजमणि नीलम आनंद जी का। और कल हम लोग हंसी में बोल भी रहे थे कि अगर आप ना होते तो वो ना होते, वो ना होते तो हम ना होते, हम ना आते तो से पता नहीं कब बनते और क्या होता। ये तस्वीर 22 मई 2005 की है जो लगी है। और इस तस्वीर में क्या, इस तस्वीर को देख के कोई कह सकता है कि पिछले 1 वर्ष से मां नीलम आनंद अपनी दोनों किडनी के फेल होने की बीमारी से जूझ रही थी, गुजर रही थी, लेकिन चेहरे पे उसका कोई निशान नहीं था। और 22 मई 2005 को जो जिस दिन ये तस्वीर खींची गई है और हम सब वहां, क्या कुछ बोल रही? अच्छा, हम सब वहां उपस्थित थे और केक काटा गया और मात्र उसके कुछ ही दिनों के बाद 17 जून को दीदी शिवलिंग हुई। लेकिन साहब और दीदी के जीवन ने, उनकी इस जीवन यात्रा ने करोड़ों लोगों के जीवन में, जीवन को जीने की दिशा और दशा को सही कर दिया। हम जो बिखरे हुए लोग थे, हम जो अलग अलग दिशाओं में चलने वाले लोग थे, उन सबको समेटकर एक दिशा में, एक रास्ते के तरफ उन्होंने जोड़ दिया है। हम जो पगडंडियों में गुम थे, उसको, उस पे चलने वाले लोगों को शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे लाकर खड़ा कर दिया और हम सब आज उस पे चल रहे हैं। साहब और दीदी के आशीर्वाद से, उनके असीम ममता और प्यार की छांव के तले सारे शिव के शिष्य चल रहे हैं। देखिए आज का मौसम भी कैसे है, बादल जैसे पानी से भरा हुआ है और हवा जो इतनी गर्म थी ठंडी हो गई है। हम सब अलग अलग लोग हैं, बिखरे बिखरे लोग हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग कभी गीत कभी कुछ गाते ही रहते थे। हम सब जो शिव के शिष्य हैं, हम सब शिव शिष्य हैं। और ये कैसे शिव शिष्य हैं कि बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है। सबकी झिलमिलाहट, सबकी चमक एक है और ये चमक है शिव का, शिव के शिष्यता का। तो आगे हमारे जीवन में और प्रकाश ये बढ़ता रहे ताकि दुनिया इस प्रकाश से नहाती रहे। साहब और दीदी को हम लोग अपने जीवन में क्या दे सके, कुछ भी नहीं। लेकिन भैया ने अभी जो कहा कि साहब ने अक्सर कहा ये, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप अपना दिल दे बैठते हैं, उसके लिए सचमुच में गुनगुनाते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, हम तुम्हारे सिवा कोई बात न करेंगे। तो महादेव का काम करने में जो अनुभूति है वो यही है कि करने वाला करता है, चलने वाला चलता है। न वो गड्ढों को देखकर उस तरफ मुड़ता है, गड्ढों को देखता जरूर है, लेकिन इसलिए देखता है
ताकि उसका रास्ता सुरक्षित तय हो जाए। तो देखिए जरूर, लेकिन शिव के शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, सुगंधित है, सुवासित है। तो हम सब शिव शिष्य, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने साहब और दीदी को फूल क्या चढ़ाएंगे, उनको अपना दिल ही बिछाते हैं। सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। तो साहब दीदी को प्रणाम है, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।